बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी। मनप्रीत चीमा जी स्टडी स्केयर की टीम को बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं। और आज खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स के लिए एक फिर खुशखबरी है। ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से इस अपडेट को भी समझें और क्या खुशखबरी है वो हमको चीमा जी एक्सप्लेन करेंगे। और सारे स्टूडेंट्स, चाहे आप 23rd पास आउट हैं, चाहे आप 24th पास आउट हैं, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी एलिजिबल हैं। 23rd पास आउट के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन लेकर आए हैं मनप्रीत चीमा जी। चीमा जी, अब मैं चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएशन जिन्होंने की है, जो जैसे यहाँ पर होता है बीए बीएड करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स इन टीचिंग, ये बहुत अच्छा कोर्स है, आपने कई वीजे दिलवाई। मास्टर्स इन टीचिंग में कौन से जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद और किस तरह की ऑप्शंस अभी नवंबर और जनवरी और फरवरी इनटेक में बाकी हैं, अब ये जरूर बताएं एक बार। जी 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 मास्टर ऑफ टीचिंग सर देखो, बहुत अच्छा कोर्स है ऑस्ट्रेलिया में। जनरली क्या होता है कि इंडिया में हम अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो हम बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बीएड एमएड है, मैनेजमेंट की जो पोजीशंस होती हैं, एडमिन जॉब्स की जो पोजीशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में स्कूल्स कॉलेजेस में, उसके लिए एमएड बीएड कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एज अ टीचर पढ़ाना है तो वहां पे कोर्स है मास्टर ऑफ टीचिंग। वो मास्टर ऑफ टीचिंग जो कोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हायर है। पीटी में उनको 7 चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी यूनिवर्सिटी की। कुछ यूनिवर्सिटी की 7, 7, 8 है, कुछ यूनिवर्सिटीज की 6.5, 6.8.5, 8.5 है कि लाइक उनको स्पीकिंग एंड रीडिंग में 8.5, 8.5 चाहिए। तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 7 ईच किसी भी यूनिवर्सिटी की। और जो मास्टर ऑफ टीचिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप किसी भी बैचलर्स पास आउट बच्चे को फिट कर सकते हैं। कोई भी बच्चा है वो, उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, मास्टर्स ऑफ टीचिंग, अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो उसमें अगर आप सेकेंडरी में जाना चाहते हो मास्टर ऑफ टीचिंग में, तो आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है जो आप बच्चों को पढ़ाओगे। प्राइमरी में कोई सब्जेक्ट नहीं चूज करना होता और अर्ली चाइल्डहुड में कोई कोर्स भी सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करना होता। तो बहुत अच्छा कोर्स है। कोई भी बच्चा बैचलर्स पास आउट है, 7 ईच स्कोर है, वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है और वो पीआर, जैसे नर्सेज रजिस्टर होती है वहाँ पे नर्सिंग के लिए, एज अ नर्स काम करने के लिए, ऐसे ही सेम अगर आप एज अ टीचर रजिस्टर होना चाहते हो तो मास्टर ऑफ टीचिंग भी लीड करता है रजिस्ट्रेशन को ऑस्ट्रेलिया में। तो आप एज अ टीचर रजिस्टर हो जाओगे और वहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी और होपफुली जल्दी पीआर भी हो जाएगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। तो बहुत अच्छा कोर्स है। किसी को कोई कोर्स नहीं समझ आ रहा है, मास्टर ऑफ टीचिंग में चले जाओ अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है बच्चा। बिल्कुल ठीक है सर। तो मास्टर्स के लिए भी हमने चीमा जी से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल की है। चीमा जी, 10+2 वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए एक बार कोर्सेज आजकल कौन से ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंडिंग में है, किस तरह के कोर्सेज में स्टूडेंट्स जाएं, मैं चाहूंगा कि 4-5 मिनट लास्ट में आप इस पर भी पूरी क्लैरिफिकेशन दें। जी 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 उससे पहले 2-3 कमेंट्स आ गए, वो काफी लिख रहे हैं कि प्लीज टेल मी, तो उनका भी जवाब दे देते हैं। ऊपर जसप्रीत कौर जी ने पूछा कि उन्होंने 16 अक्टूबर को फाइल लगाई थी, ऑन 29 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, क्या चांसेस है सर? तो जसप्रीत जी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न इज अ G8 यूनिवर्सिटी, तो अभी तक वैसे तो इतना टाइम नहीं लगता इनके वीजा को, पर कोई बात नहीं, अगर टाइम लग भी गया तो होपफुली वीजा आ जाएगा। बाकी 29 ऑफ नवंबर से अभी टाइम है क्लासेस स्टार्ट होने में, उससे पहले वाले वीजा आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रवीण कुमार जी, आई गॉट माई वीजा ऑन 6 नवंबर फ्रॉम कर्टिन यूनिवर्सिटी ड्यू टू प्रोग्राम फॉर फेब। कितने दिन पहले कभी भी जा सकते हो प्रवीण कुमार जी, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हो। सर, मेलबर्न यूनिवर्सिटी का क्या सक्सेस रेशियो है? नवंबर इनटेक 2025 से क्लासेस शुरू हो रही हैं, बहुत अच्छा है, मैं दोबारा बताऊंगा। मेलबर्न यूनिवर्सिटी भी इट्स अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, तो वीजा निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका भी। एक सर, सीरज चौधरी जी का सवाल है, सर आर्ट्स स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता है 3 मेजर सब्जेक्ट के साथ, इन भी करो सर एक्सप्लेन, हिंदी पंजाबी दोवां जी दस जी कर सकते हैं। देखो, अगर आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो वो देखने पड़ेंगे 3 मेजर्स आप
कैसे कैलकुलेट कर रहे हो उन 3 मेजर सब्जेक्ट्स को, तो आप एक बार ही या तो मुझे सब्जेक्ट्स का नाम लिख के भेज दीजिए, जहां आप मेरे को एक अपनी मार्कशीट व्हाट्सएप पे भेजिए, सीरत जी अपना नाम लिख के हाय आई एम सीरत, और अपनी मार्कशीट भेजिए। 3 मेजर सब्जेक्ट से भी मैंने कल एक एप्लीकेशन करी है परसों, और हमारी ऑफर भी हमें मिल गई है। तो इट डिपेंड कि आपके मेजर्स 3 कौन से हैं। जैसे जो हमने अभी ऑफर लिया उसमें बच्चे के पास बिजनेस था, इकोनॉमिक्स था, मैथमेटिक्स था, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट्स, सॉरी बिजनेस और इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, ये 3 मेजर्स थे, ठीक है। तो लेकिन उसको यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया, तो उनको भी पता है कि अगर बच्चा उसमें, उसको मैंने कोर्स ही ऐसा दिया, बैचलर्स ऑफ बिजनेस विद मेजर्स इकोनॉमिक्स, तो वो सारी चीजें जो उसने पढ़ी थी उस सब्जेक्ट में फिट होगी उस कोर्स में। तो बात यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट्स में कौन से लिए हैं और उसमें स्कोर्स कौन से हैं, फिर कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम उसको फिट कर सकते हैं कौन से कोर्स में। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन लग जाए तो इजीली हो जाएगा। इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो ये थोड़ा सा टफ है पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के साथ, क्योंकि इन्वायरमेंटल और इन कोर्सेज सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेज हैं वो थोड़े से लिमिटेड मिलते हैं। आप फिर भी एक बार मार्कशीट भेजिए सीरज जी व्हाट्सएप पे, देन आई विल गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि कहाँ हो सकता है और हम क्या कर सकते हैं। जैसे कई बार पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आपने लिख दिया, शायद फिजिकल एजुकेशन भी होगा, और साथ में कई बार बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्टेट नेशनल्स खेले होते हैं, तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस, अपना स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऐसे कोर्सेज भी मिल जाते हैं। तो बात ये फिर वही घूम के आती है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देखे बिना हम कुछ भी कमेंट करें इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो आप व्हाट्सएप पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए, हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में चीज क्या है, कैसे हम इस केस को हैंडल कर सकते हैं।